चलो चलो जल्दी चलो, आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठा करो ताकि एक एक वचन तुम्हारी समझ में आ जाए। वचन ही हमें आपको सब से बचाएंगे और बचने बचाने का कोई रास्ता नहीं। अगर बच्चों को नहीं सुनोगे तो कहीं भी फंस सकते हो, किसी के बहकावे भरमामे में आ सकते हो। इसलिए सत्संग बड़ी चौकसी से सुना करो, जाग करके चेत करके होश में। जब वचन वाणी को सुनोगे तो धीरे धीरे अपनी मन की खोट समझ में आ जाएगी कि हमारा मन कहाँ कहाँ दौड़ता है, कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे काम कराता है, ये सब समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों को नहीं सुनोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए समय से पहले आया करो। मैं समय से पहले आ जाता हूँ तो आपको तो हमसे पहले आना चाहिए ताकि कोई वचन छूटने न पावे। फिर आपको ये वचन कहीं मोल नहीं मिलेंगे, ये बाजारों में नहीं बिकते हैं। ये समृद्ध दाता दयालु की दया कृपा पर निर्भर है। वो हमें आपको ऐसे वचनों से जोड़ दें ताकि हमारा ये सांसारिक भोगों का ये लगाव, ये रिश्ता ही खत्म हो जाए और हम सब अपनी घर की तरफ चल पड़े हों, क्योंकि हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। उस दूरी को इतनी जल्दी तय करना आसान नहीं है। जब धीरे धीरे कदम बढ़ाओगे तो एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। और तुमने अभी सुनना नहीं शुरू किया तो चलोगे क्या? जब सुनोगे तभी तो वचनों को पकड़ोगे, तभी वचनों का आधार बना के चल पड़ोगे। तुम ऐसे सोते रहते हो, सारा जीवन इसी में गंवा दिया। कहते कि रैन गमाई सोए और दिवस गमाई खाए, हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदलेगा। ये अमूलक मानव जीवन जिसके लिए देवता तरसते हैं, देवता देख लोक में बैठकर ये कामना करते एक बार मानव तन मिल जाए और मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और वो बरसात कर दे बनी दया की और हमें सहारा दे दे, युक्ति दे दे, नामदान। ये नामदान सहारा है, क्योंकि जीवात्मा का मूल आधार है नाम। वो इस तरह का कोई सामान नहीं प्रयोग करते जिसे हम आप इस जड़ी शरीर के लिए प्रयोग करते हैं, ये कोई काम नहीं करती। वो त्रिपुरी धाम में चुपचाप बैठी देख रही है कि मन गया नीचे तो क्यों गया और किस काम में जाके फंस गया, ये सब बैठ के देख रही। अब चूंकि वचनबद्ध है, वादा किया है मैं तुमको बगैर साथ ले वापिस नहीं आऊंगी, उसी वादे का ये इंतजार कर रही बेचारी। और वो वहां जाके फंस गया दलदल में भोगों के, और निकल नहीं पा रहा, वो इंतजार कर रही। कितनी अहम समस्या है देखो, वो भोगों से निकल नहीं पा रहा और वो वहाँ इंतजार कर रही इसका मन का कि भाई अरे मित्र मन तू कब आएगा, कब लौटेगा, कब हम तुम दोनों चलेंगे साथ में अपने अपने घर में पहुँचेंगे।
तो कहने का मतलब जब बच्चों को सुनोगे तभी तो कोई बचने का आधार निकलेगा, और नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए, योगी योगेश्वर, महर्षि ब्रह्मचारी, अवतारी शक्तियाँ, ज्ञानी वैज्ञानिक कोई नहीं बच पाए। तो अन्य युगों में अच्छे लोग नहीं बच पाए, तो हम सब कलयुग के बुरे, ये खराब युग कैसे बचेंगे? तो कलयुग में इनकी समान रक्षा के लिए दाता दयालु आ गए कि जिनका कोई सहारा नहीं वो सहारा बन गए, जिनको कोई देने वाला नहीं, रक्षा हिफाजत करने वाला नहीं, उनकी रक्षा हिफाजत करें। लेकिन हम उनकी तरफ बिल्कुल अभी मुखातिब नहीं है, केवल वचनों को सुन लेते हैं कान से, और मन अभी बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। जब तक मन स्वीकार नहीं करेगा तब तक तुम्हारा लगाव किसी से नहीं होगा। वो तो समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है, मन ये करता धरता है। महापुरुषों ने मन के लिए बहुत कुछ कहा कि मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है, और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। ये इच्छाएं अनंत है और पूर्ति के साधन कम है। तो तुम्हारी इच्छाएं, ये तरंगे उमंगे तो मन उठाता, ये भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि इनका कोई नियमित नहीं है। तो असंख्य एक आवश्यकता पूरी होने पर दूसरे को जन्म दे देते, तो हम कैसे इनकी पूर्ति कर सकते? यही हमें आपको सोचना समझना और यही करना। जब सुनोगे फिर गुनोगे और धुनोगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हमें करना क्या चाहिए, हमें पकड़ना क्या चाहिए, हमें देखना क्या चाहिए, हमें छूना क्या चाहिए। तो ये सब जानकारी बिना सत्संग के नहीं होती। इसलिए सत्संग बच्चों को बड़े चाव हाव भाव में सुनना चाहिए। यही सब कुछ है। मानव जीवन का असली राज, असली रहस्य, असली लाभ ये वचन ही महापुरुषों के देते हैं। लेकिन हम वचनों से बहुत दूर बैठे, हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक है कि गलत है। हम जिधर जा रहे हैं वो रास्ता सच्चा है कि झूठा है, यानी कुछ भी तो नहीं मालूम, एकदम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कहाँ जाओगे, आगे क्या है, कहीं है खंदक है, नदी नाला क्या, कुछ नहीं मालूम, एकदम आँख बंद करके चले जा रहे हैं। और जा जाके बहुत सागर में गिर रहे हैं, गोते खा रहे हैं, निकलना कभी हो नहीं रहा। तो कितना तो जीवन आपका निकल गया, अब कितना बचा ये विचार करो। कलयुग में 100 वर्ष का जीवन मिला, जिसमें से 40, 50, 60, 70 आपके निकल गए, अभी कुछ नहीं शुरू किया। तो समय जब निकल जाएगा फिर आपका क्या होगा? फिर पछताए उसका जब चिड़िया चुन गई खेत। ये इंद्रिय भोग सब शरीर को चुन लेंगे, उम्र को चुन लेंगे, श्वासों को खत्म कर देंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर पछताने से कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए समय के पहले जागो, चेतो, होश में आके खड़े हो जाओ और अपने घर की तैयारी में लग जाओ। पहले ये समझो ये घर किसका, हमारा है कि पराया है। ये केवल संत महापुरुषों ने बताया, ये काल माया का घर है। मन तुम्हारा घर तुकड़ी धाम, और जीवात्मा तुम्हारा गम सतलोक। तुम दोनों यहाँ मुसाफिर के रूम में हो, और मुसाफिर खाने में मिलना क्या, थोड़ी देर ठहरोगे चले जाओगे। ये मानो जीवन ही मुसाफिर है कि हमें किराए भाड़े पर मिला। हम आज तक ये नहीं सोच पाए हैं कि किराए भाड़े पर मिला कि हमारा है ये। अगर 2 शब्द सत्संग के सुन लेते, समझ लेते, तो अब तक तो काम शुरू हो जाता। सत्संग केवल इतना ही है, ये किराए का मकान है और समय रहते अपना काम बना लो, बस इतनी बात सिर्फ समझनी है। इस बात को समझाने के लिए कितने प्रमाण,
कितने उदाहरण, कितने दृष्टांत आपको देकर बताए जाते हैं कि कोई न कोई तुम्हारी समझ में आ जाए और तुम चल पड़ो अपने घर की तरफ। ये समझ में आ जाए कि भाई ये घर काल माया का, मेरा नहीं है। लेकिन बात इसलिए है कि किसी घर में रहते रहते जब 3-3 युग निकल गए हैं तो उसे हमने आपने अपना ही मान लिया। मान्यता ये सबसे बड़ी कठिनाई पैदा कर रही है कि हमने दूसरे को अपना मान लिया। मकान किसी और काम करे हमारा है, शरीर किसी का और काम करे हमारा है। उसी शरीर की पूर्ति, उसी को सजाने खिलाने पिलाने में ये सारा समय आपका जा रहा और तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार समाज देश से कितने लोग चले गए। कुछ लेके नहीं, सब छोड़ के चले। मकान बनाया, रह नहीं पाए, चले गए। दुकान खोली, चला नहीं पाए, चले गए। जितने भी साधन हम आप बनाते हैं ये साधन फंसने वाले, इसमें से कोई साधन निकलने वाला नहीं है। जिसमें जो अच्छी तरह चलने लगेगा उसी में फंस जाओगे। और तुम यही चाहते हो कि अच्छी नौकरी मिले, अच्छा व्यापार चले, अच्छी दुकान चले, और ये नहीं मालूम कि चलेगा कहाँ। वो तुमको चलाएगा, तुमको चलाएगा, इसी में दौड़ाएगा, भगाएगा और थकाएगा, और इसमें तुमको समझने नहीं देगा। तुम ये समझो हमारी दुकान है, हमारा मकान, हमारी जमीन है, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, जबकि ये तुम्हारा इसमें कुछ नहीं, कुछ भी तुम्हारा नहीं। क्योंकि जब हम आप आए थे माँ के गर्भ से, आने का रास्ता एक ही है। माँ का गर्भ ये आने का रास्ता है। जब आए थे तो नंगे और अकेले आए थे। आपको इस तरह भेजा गया, जाओ नंगे, जाओ अकेले जाओ, ताकि तुम में समझ रहे कि हम कुछ लेके नहीं आए थे, न लेके जाएंगे। कोई रिश्ता न था, मेरे साथ नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। यहाँ पर आए तो तमाम तरह की तुम्हारी व्यवस्था कर दी गई। उसी व्यवस्था का सच्चा नाम फंसाव है। जिसे हम व्यवस्था समझते हैं उसी में तो फंस जाएंगे। जो बिगड़ जाए उससे हट जाओगे, जो बन जाए उसमें फंस जाओगे। अब बात समझ में नहीं आई कि हम बनाने में लगे कि बिगाड़ने में लगे। कहते हैं जितनी जल्दी ये सब बिगड़ जाए तो आप फुर्सत पा जाओगे। तुम बिगड़ना नहीं देना चाहते, उसी की तो भीख मांगते हो। हमारा ये काम हो जाए, ये दुकान चल जाए, मकान बन जाए, ये शादी ब्याह हो जाए, बाल बच्चे ये हो जाए, वो हो जाए, यही सोचा करते हो। कभी ये नहीं सोचते कि अपने घर भी चलेंगे, हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये भी एक दिन तुमको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उसने किराए भाड़े पर दिया। समय पूरा होते ही जीवात्मा को निकालेगा, कहेगा चल अपने घर इधर, बड़ा घसीट कर ले जाएगा कि तूने गर्भवास में वादा किया था, तुम सारे वादे को भूल गई। माया की चकाचौंध में आकर तूने सारे वादों को भुला दिया। जब तू यानी मतलब सर नीचे पैर ऊपर था, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से गुजरता निकलता था, कितनी असाब पीड़ा होगी, कितना गंदगी और बदबू होगी, जहाँ सांस लेना मुश्किल होता। तब उसने वादा किया था, हे प्रभु बड़ी कठिनता है, बड़ी मुसीबत है, बड़ा दुख है, कृपया इस गंदगी से, नर्क से हमें बाहर करो। उस समय उस गंदगी नर्क को नर्क समझता था, नर्क समझती थी जीवात्मा। तभी बेचैन होकर, परेशान होकर मालिक से प्रार्थना करती है कि अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तज भजन कर दिन रात। तुम ऐसी कृपा दया मेहरबानी कर दो कि हमको इस नरक कुंड से बाहर कर दो, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूँगी। और यहाँ आपने शुरुआत भी नहीं की, वादा करके आए हो दिन रात भजन करेंगे, और यहाँ सब भूल गए, शुरुआत भी नहीं की। संत महापुरुष उसी भूले बिछड़े वादे की याद दिलाते, ना वो पुरानी बिगाड़ते ना नई बनाते। उसी में जो भूल हो गई, त्रुटि हो गई, गलती हो गई, यानी उसी को ठीक कर देते।
तो कहने का मतलब ये है कि जिसने हमारे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाई, वो हमारा कितना बड़ा हमदर्द है, कितना बड़ा शुभचिंतक है, कितना बड़ा रहबर रहनुमा सहयोगी है। लेकिन हम उसे मान कहाँ पाए? उसी को तो भूले हो, तभी तो मुसीबत में चले गए हो। जो मुसीबत दूर करने आया, दुख तकलीफ बीमारी महामारी हटाने आया और नाम का आधार देकर जीवात्मा को घर पहुंचाने आया, मालिक से मिलाने आया, आज हम सब उसी को भूल गए। भूल ही नहीं गए बल्कि कह रहे वो मर के चले गए, कभी नहीं आएंगे। ये कितना अपमानित विचार है, इतना अपमान हो रहा महापुरुष का। यहाँ किसी को कह दो मर गया तो कितना बड़ा अपमान माना जाता। जब राजनीति क्षेत्र में किसी का अपमान करना चाहते हो तो मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और बड़ा अपमान करना चाहते हो किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला देते हो। तुमने तो गुरु के दोनों तरफ से अपमान किया, मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हो अभी, और उसको पुतला जलाकर अपमान किया। ये दोनों अपमान आप कर चुके हो। कितनी बड़ी सजा, कितना बड़ा कष्ट मिलेगा, क्या कभी इस पर किसी ने विचार किया? और 45 करोड़ सब उसी में शामिल हो, आप भी उसी में शामिल हो गुनहगार में। क्योंकि अगर ये अभियान न चला होता तो तुम्हें वापस लौटने का मौका नहीं मिलता। तुम कभी नहीं सोचते नहीं नहीं मालिक कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसने काम के वादे किए। अभी किसी वादे की शुरुआत नहीं हुई और ये सब जाने की शुरुआत कर दी। चले गए चले गए चले गए, फिर ये सब काम कौन करेगा? क्या वादा खिलाफी करके सारे संत समाज पर कलंक लगाएंगे, सारे गुरुओं की मर्यादा खत्म करेंगे? इतना तो विचार करना ही चाहिए था, लेकिन विचार कुछ नहीं। लगो काल ने कैसा था हमारा, और हमें आपको सत्संग से भी अलग कर दिया। यानी जो वचन बचाने वाले थे उनसे भी अलग कर दिया, इतनी दूर फेंक दिया कि अब वापिस आना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा। लेकिन आना तो पड़ेगा, क्योंकि जब कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो जाओगे कहाँ? आदमी वहीं रुकता है जहाँ कुछ मिलता है, वहीं ठहरता है जहाँ कुछ मिलने की आशा होती है, इससे तो कोई नहीं जाता। इसलिए एक एक वचन को, उस समर्थ मालिक के एक एक वचन को सुनिए आप, तब तुम्हारी में सब आ जाए। मैंने पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय मंच लगाकर और ये सतगुरु दाता दयालु के यानी जितने वचन, सब वचनों को मैंने खोल के कहा इस तारीख में ये कहा गया, इस तारीख में ये कहा गया, इस तारीख में ये गया। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और आप फिर चले गए। भाई कैसे विश्वास किया जाए? फिर तुमने कोई प्रमाण आज तक नहीं दिया, भाई जाने का कोई प्रमाण नहीं दिया। मैंने कहा भाई प्रमाण दे दीजिए आप, मैं बोलना बंद कर दूंगा, लेकिन आज तक तो अभी कोई प्रमाण नहीं किसी तरह का, क्योंकि वो प्रमाण इनके बस का नहीं है। अगर देते हैं तो जो कुछ कहा ये सब झूठा हो जाएगा, फिर तो भारत की जनता इनका मुंह नहीं चलेगी। इन्हें गांव की गली शहर की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा समय सामने आ रहा है, उस समय आएगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि आपने सब झूठा प्रचार किया है। पहले तो हमने प्रचार किया कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को कहते हैं विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। तुमने तो प्रचार ये किया, भारतीय जनता को बताया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति और बाबा जी से मिले। अब उन्हीं को कह रहे हो मर के चले गए। तो भारत की जनता जब पूछेगी कि तुमने तो ये कहा था, ये प्रचार किया था,
उस समय तुम बताओगे क्या? तुम्हारे सामने सब आएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे वचनों को भारत की जनता ने बहुत संभाल के रखा। समय आने पर वो भी तारीख बताएगा, इस तारीख को आपने हमारे गांव में गली में चबूतरों पर खड़े होकर ये कहा, शहरों में मंच लगा कर ये कहा, ये सब सुनाया है आपने। तो क्या वो सब झूठा है? क्या तुमने ऐसे झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया था? आप जवाब क्या देंगे? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। वो समय बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है और हमें आपको उस पर विचार कर लेना चाहिए। मैं इसीलिए बार बार याद कराता हूँ कि ये आज से अब आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे क्या? कि आपने कहा था कि बाबा जी ने तो ये वादा किया है कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या ये सब झूठा है? क्या आपने ऐसा झूठ का प्रचार किया? ऐसे झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले को आपने बना गुरु बनाया, आप जवाब क्या दोगे? मैंने सब बताया है, 9 बरस घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान को मैंने ये सब बताया कि बाबा जी ने क्या क्या कहा और वो सब आपके सामने आ गया। अब तो आने का समय हो गया और आप देख रहे हो, कहा था बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। तो आप भूल गए सब, और सब आज आपके सामने बताया गया वही हो रहा, बताया जाएगा वही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जितने भाषण आपने सुने सब खत्म, जितने प्रवचन लोगों ने किए वो भी सब झूठ निकले, क्योंकि बाबा जी ने पहले ही कहा था ये परिवर्तन का वक्त है, सोच समझ कर बोलना, क्योंकि जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भूमिकाओं को रुकवा दिया जाएगा। आज भी सब रुकी पड़ी है, किसी की भविष्यवाणी, किसी के वचन, किसी का प्रवचन, किसी का भाषण, यानी कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। अब तो लोगों की समझ में आने लगेगा कि हमने जो जो कहा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम भाग्य विधाता नहीं हो, तुमने जो कहा है वो सब गलत कहा। ये तो महापुरुष बताते हैं जिनकी जीवात्मा की दिव्य आंख और काल से खुला होता, जो भविष्य और भूत भविष्य वर्तमान को एक ही जगह से बैठ के देखते, वो एक एक पल घड़ी की घटना बताते, कब क्या होने वाला, कब क्या होगा, और जो होगा उसको कोई टाल नहीं पाएगा। कहा था परिवर्तन निश्चित होगा, चाहे जमीन फोड़ के आसमान फोड़ कर, लेकिन परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, और ऐसा परिवर्तन जो मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता, न मानव विश्वासी कर सकता का ऐसा अद्वितीय विलक्षण अनोखा परिवर्तन मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा चमत्कार इसी धरती पर करूंगा जो हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा, सारा विश्व नमस्कार करेगा। कैसी वो भूमिका, कैसी वो व्यवस्था होगी जिसको सारा विश्व स्वीकार कर लेगा। यहाँ बाप की बात बेटा नहीं स्वीकार करता, पति की बात पत्नी नहीं स्वीकार करती, भाई भाई की बात, राजा रैयत की बात स्वीकार नहीं करती, और गुरु शिष्य की बात स्वीकार नहीं करती। सब में कितना भारी अंतर। और आवाज क्या है कि सब स्वीकार करेंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी और फिरके का हो, मत का हो, लेकिन सब स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था सबके सबको सुख देने वाली हो, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देने वाली होगी। महंगाई गरीबी बेरोजगारी को हटा दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को रोक दिया जाएगा,
वो ऐसी व्यवस्था, उसी व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी। और दूरदर्शी है कौन? जो दूर तक देखता हो, दूर तक सोचता हो, दूर तक विचारता हो और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास योजना भूमिका व्यवस्था हो, उसको कहते हैं दूरदर्शी। और यहाँ लोग नकल करने लगते, वो तो अकल है नहीं, तो नकल करोगे तो शक्ल बिगड़ जाएगी। आप ये जनता आपकी शक्ल बिगाड़ देगी, क्योंकि ये शब्द महापुरुषों का है, ये व्यवस्था महापुरुषों की। तुम्हारे हित की बस की बात नहीं कि उनकी व्यवस्था को तुम लागू कर दो। हाँ, उनकी बनाई व्यवस्था में तुम रहकर सुख शांति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये व्यवस्था किसी के बस की नहीं, न राजा न प्रजा, ये किसी के बस की नहीं। तो कम से कम हमें सोचना चाहिए। इसलिए अगर प्रीत करना तो गुरु के साथ, जो प्रीति का महत्व जानता, प्रीत की गौरव गरिमा को जानता और प्रीति को निभाना जानता और आपको देना जानता, लेकिन हम लोग इस चीज को समझ पाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य का समय होता है, सौभाग्य की घड़ी होती है, तब ये वचन सुनने को मिलते हैं। ये रमेश नहीं मिला करते, हरियोग को नहीं मिलते। कितने अरबों की आबादी है, लेकिन क्या सब इस वचन को सुन रहे हैं या सुनकर किसी की समझ में आ रहे हैं? कौन इन वचनों को अपनाकर अपना जीवन सफल बना रहा है? आपत्ति मुसीबत बीमारियों से उसके बाद बचने का आध्यात्मिक उपाय है। भौतिक उपाय तो आपके सब खारिज हुए। जितने भौतिक उपाय निदान आपने बनाया वो तो सब खत्म, कोई लाभ नहीं। पूजा पाठ करते रहे, बीमारी नहीं गई और बढ़ गई। तीर्थ व्रत हवन जब तब यज्ञ गंगा स्नान करते रहे और परेशानी नहीं गई। इस पर तो एक बार विचार करना ही होगा कि जड़ देता है कि चेतन। अरे आस्था अगर बना लो तो आस्था में भी रास्ता निकलता है, लेकिन आस्था चेतन में है कि जड़ में है? अगर जड़ में आस्था तो फंस के रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। अगर वही आस्था चेतन में हो जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि काम चेतन करेगी, जड़ नहीं करेगी। इतनी छोटी बात अभी तक समझ में नहीं आई और सारा समाज उसी जड़ पूजा में लगा था। ये हो जाएगा, वो बन जाएगा, ये मिल जाएगा, वो परेशानी, वो मुसीबत चली जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो कलयुग ने कहा चलो इनको एक बार फिर यानी मतलब सुना दे कि मैं जा रहा हूँ और मेरी जगह पर सत्यु आ रहा है। तो वो कह रहा कि मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगा, मैं तमाम को लेके जाऊंगा। इसीलिए कहा कलयुग में कलयुग जाएगा। बात समझा करो, कलयुग में सतयुग आएगा। जब कलयुग में कलयुग जाएगा क्या मतलब? ये कलयुग कलयुगी जीवों को, कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी कर्म करने वालों को समेट कर ले जाएगा और बचे लोग सतयुग में आएगा। बात तो सत्य है, लेकिन समझना कितना कठिन है। उनके वचनों का खेल बिल्कुल निराला।
जिसकी था किसी ने पाई नहीं। तो कुछ महापुरुषों के वचन सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि वो कहते क्या कि करी नहीं जिसने गुरु संग प्रीति, 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 छूटेगी उनकी क्या भव भीति, छूटेगी उनकी क्या भव भीति, छूटेगी उनकी क्या भव भीति, छूटेगी उनकी क्या भव भीति। सागर में मिलने वाले कष्ट मुसीबत का ना छुटकारा बिना गुरु से नहीं होगा। जब ऐसे समरस सदगुरु से प्रीति करोगे, उनको अपना बना लोगे, तुम उनके बन जाओगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करने लगोगे, तो ये भवसागर की सारे दुख तकलीफ मुसीबत चली जाएगी। लेकिन कहते जो प्रीत नहीं की तो उनकी ये भवभीत कैसे जाएगी। आगे क्या कह रहे, बजेगा डंका यम उन शीश बजेगा डंका उन शीश, बजेगा डंका यम उन शीश बजेगा डंका उन शीश, करी नहीं जिसने गुरु संग प्रीति, करी नहीं जिसने गुरु संग प्रीति, छूटेगी उनकी क्या भव भीति, छूटेगी उनकी क्या भव भीति। कहते जब यमराजा का डंका बजेगा उनके शीश पर, तब उनकी समझ में आएगा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि बजेगा डंका यम उन शीश बजेगा डंका यम उन शीश, वही रोमेंगे धुनी धुनी सीती, वही रोएंगे धुने धुने शीश, वही रोमेंगे धुनी धुनी सीत, वही रोएंगे धुने धुने शीश, करी नहीं जिसने गुरु संग प्रीति, करी जिसने गुरु संग प्रीति, छूटेगी उनकी क्या भव भीति, छूटेगी उनकी क्या भव एक दिन भीति। यमराजा का डंका उनके सिर में बजेगा, चल इस मकान को खाली कर, तेरा रहने का समय पूरा हो गया, तूने जो वादा किया वो कोई काम नहीं किया। वो ये नहीं पूछेगा यमराजा कि तुमने शादी ब्याह किया कि नहीं, बाल बच्चे हुए कि नहीं, तुमने नौकरी नहीं की, दफ्तर नहीं किया, व्यापार नहीं किया, दुकान नहीं चलाई, कुछ नहीं पूछेगा। वो तो पूछेगा तूने गर्भवास से जो वादा किया था उस वादे को तूने निभाया कि नहीं निभाया, पूरा किया कि नहीं किया। तो यमराजा कितना मारते हैं वो तो उसी को दिखाई देगा जिस पर बीतती है। इतना मारते हैं, इतना घसीटते हैं कि मतलब यानी चीखने चिल्लाने की आवाज तक तुम मुंह से नहीं निकाल सकते हो। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, वो सिर धुन धुन के रोवेंगे, पछताएंगे। अगर गुरु से प्रीत नहीं की
और अपनी जीवात्मा का काम नहीं किया। आगे क्या रहे, लगेगा उन्हें नहीं कुछ ठीक लगे, नहीं कुछ ठीक लगेगा उन्हें नहीं कुछ ठीक लगेगा उन्हें नहीं कुछ ठीक कहेंगे 84 की पी की सहेंगे 84 की भीख सहेंगे 84 की पी की सहेंगे 84 की प्रीत करी नहीं जिसने गुरु संग प्रीति करी नहीं जिसने सतगुरु प्रीत छूटेगी उनकी क्या भव भीति छूटेगी क्या उनकी। कहते अगर सदगुरु से प्रीत नहीं की तो उनका कहीं ठिकाना नहीं लगेगा, उनकी कोई रक्षा मदद भी नहीं करेगा, उनकी कोई संभाल भी नहीं करेगा। आज सदगुरु का छोड़ा जीव कहीं टिक नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। सबको इतना डर है कि जब इसने सदगुरु की बात नहीं मानी तो ये किसकी बात मानेगा। ऐसे का कहीं ठिकाना नहीं लगता है। फिर वो 84 में चक्कर लगाएगा, मार खाएगा और उससे छुटकारा नहीं पाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, कोई नहीं रक्षक उनका दिखे, कोई नहीं रक्षक उनका दिख, कोई नहीं रक्षक उनका दिखे, कोई नहीं रक्षक उनका दिख। वो चलेंगे वे कांटों पर तीख, चलेंगे वो कांटों पर भीति करी नहीं जिसने सतगुरु प्रीति, करी नहीं जिसने सतगुरु प्रीत छूटेगी उनकी क्या भव भीति, छूटेगी क्या उनकी भव भीत। उनकी रक्षा हिफाजत करने वाला कोई नहीं। तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा अमर यहाँ हमदर्द यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। और उनको कांटों पर यानी अग्नि पर सब तरह जैसे जैसे कर्म किए उस कर्मानुसार उन्हीं नरकों की योनियों में वो कष्ट सब भोगने पड़ेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि भूल निज समझे गे तब मीति भूल, भूल तब समझे गे भव मीति भूल, समझेंगे किया नहीं वचन गुरु परतीति, किया नहीं वचन गुरु परतीत, किया नहीं वचन गुरु परतीति, किया नहीं वचन गुरु परतीत करी नहीं जिसने सतगुरु प्रीति, करी नहीं जिसने सतगुरु प्रीत। कहते फिर अपनी भूल पे पछताना पड़ेगा। जो भूल की है कि वादा करके आए भजन का और फंस गए पूजा में और पूजा से कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो पूजा भी तुम्हारी चेतन नहीं थी, जड़ की थी। जड़ की पूजा करने से तुम्हें क्या मिलेगा। जड़ माने मुर्दा, शक्तिहीन, बलहीन,
उसे हम जड़ कहते हैं। अगर मुर्दे की पूजा करो तो कुछ देगा वो? क्या कोई सलाह देगा, कोई मदद करेगा, कोई सहयोग करेगा तुम्हारा? आज जब तुम अपनी भूल को समझोगे और गुरु के वचनों को नहीं सुना, नहीं माना, फिर आपको पछताना और रोना पड़ेगा, क्योंकि आपकी संभाल करने वाला कोई नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? गुरु ने कभी दिया था सीख, गुरु ने कभी दिया था सीख, गुरु ने कभी दिया था सीख, गुरु ने कभी दिया था सीख। न मैं मूर्ख उसमें हित दीकी, न मैं मूर्ख उसमें हित दीकी, न मैं मूर्ख उसमें हित दीक। देखो समझा के क्या कह रहे हैं? तुमने गुरु की कभी सीख, शिक्षा, तालीम मानी नहीं, उनके वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतारा नहीं, तो जीवन का कोई सुख आनंद आपको नहीं मिला। ऐसे मूर्ख जो कभी गुरु की शिक्षा देते ही नहीं, उसमें उनको हित, अपना लाभ दिखाई नहीं देता। इतनी मत खराब हो जाती है बुद्धि कि उनको इसमें अपना हित, अपना लाभ नहीं दिखाई देता। आगे क्या कह रहे हैं? कि लगाया मन पर नहीं कोई चीत, लगाया मन पर नहीं कोई जीत, लगाया मन पर नहीं कोई चीत, लगाया मन पर नहीं कोई जीत। न छोड़ा कभी पुरानी लीक, न छोड़ा कोई पुरानी लीक, न छोड़ा कभी पुरानी लीक, न छोड़ा कभी पुरानी लीक। करी नहीं जिसने सतगुर प्रीति, करी नहीं जिसने सतगुरु प्रीत, छूटेगी उनकी क्या भव भीति, छूटेगी उनकी क्या भवभीति। मन पर कभी रोक कंट्रोल नहीं लगाया। जहाँ जा रहा वहाँ जाने दिया, क्या खा रहा हो खाने दिया, क्या कर रहा हो करने दिया, क्या सोच रहा हो सोचने दिया। कभी मन पर लगाम नहीं लगाया। अब ये बेलगाम हो गया। अब तुम प्रयास करते हो तो तुम्हारी तरफ नहीं आता। तुम्हारा कहना भी नहीं, न गुरु का मैं कहना, न साथ गुरु का कहना न माने, अपनी मनमानी करता है। कहते हैं कि मतलब न छोड़ा कभी पुरानी नहीं, जो पुरानी आदत थी भोगों की तरफ जाने की, गंदे कर्म करने, गंदा खान पान करने, गंदे कर्मों में लग जाना, कहा कोई भी ऐसी गंदी आदत छोड़ी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? कि रूढ़ियों का था गाता गीत, रूढ़ियों गाता गाता रीत, रूढ़ियों का था गाता गीत, रूढ़ियों गाता गाता गीत। आस देवी दे ओ संग कीर्ति, आस आस देवी देवो संग कीत, आस की देवो देवी गीत। कभी नहीं जिसने गुरु संग प्रीति, करी नहीं जिसने सतगुरु प्रीत। जो पुरानी रूढ़ बातें थी कहा उसको छोड़ नहीं पाए, उसी पर चलते रहते थे। अब मिला कुछ
अगर कुछ होता उसमें तो मिलता। अगर जड़ में कोई आस्था बना के बैठ जाओ तो क्या जड़ तुम्हारा चेतन काम कर देगा? वो तो चेतन ही चेतन काम करेगा, जड़ नहीं काम। जड़ तो एक मिसाल होती है, एक उदाहरण होता है समझाने के लिए, लेकिन जड़ कभी काम नहीं करता। जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, एक पत्थर का मील गड़ा है, उसमें लिखा है कि नैमिषारण्य 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जानकारी तो दे रहा है, लेकिन वो कभी गया नहीं और न कभी जा सकता है। जानकारी केवल दे सकता है, न कभी गया है, न कभी जाएगा, न तुम्हारे साथ कभी बताने जाएगा। कहा जितनी पुरानी रूढ़िवादिता है, इसी में हम सब फंस कर रह गए और अपनी असली चीज को नहीं जाना, जो हमारे काम की, हमारे लाभ की, हमारे उद्धार की, उसको तो हमने कभी किया ही नहीं। कहते आस देवी देवताओं के संग लगाई कि देवता है, ये देवी है। अरे भाई ये पत्थर है, पत्थर कागज कभी देवी देवता नहीं हो सकता, क्योंकि ये जड़ है। देवलोक चेतन है, जब देवलोक में पहुंचोगे तब देवी देवताओं का दर्शन होगा। ये मानव शरीर को छोड़कर यहाँ से जीवात्मा निकलकर इस मनुष्य कोल को छोड़ देगी और काल माया के देश से उस पार जब जाना लोक देवलोक, वहाँ आज भी देवी देवता सब बैठे। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये सब बैठे हुए। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो केवल उनकी जानकारी, एक मिसाल और प्रमाण जड़ता का बना के कि देखो जड़ता है ये जड़, लेकिन जड़े करे चेतन। जब चेतन मिल जाएगा, इस जड़ को भी चेतन का रूप दे देगा। चेतन में इतनी शक्ति, जैसे उदाहरण के लिए हमारा शरीर जड़ है, लेकिन जीवात्मा चेतन है। जब तक चेतन जीवात्मा रहेगी, शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, खाता कमाता सब नजर आएगा आपको। लेकिन चेतन जीवात्मा निकल गई, फिर ये शरीर मुर्दा हो जाता है, फिर आप इससे कुछ काम नहीं ले सकते। ठीक इसी तरह से तेरे आसपास देवी देवताओं में आशा बनाई और आशा वो निराशा हो गई, क्योंकि वो आशा पूरी करने का वो स्थान नहीं था, वो तो जड़ था। कोई चेतन रास्ता बताने वाला मिल जाता तो देवी देवताओं के चेतन देश में पहुंचा देता, फिर वो चेतन रूप देवी देवताओं का असली वो सब आपको दिखाई देता। तब आपकी समझ में आता भी देवी कैसी, देवता कहता। वो तो यहाँ पर देवी स्त्रीलिंग, देवता पुरुष लिंग बना लिया, और स्त्री की शक्ल देवी की बना ली और पुरुष की देवता की शक्ल बना ली। अगर स्त्री पुरुष देवी देवता है तो फिर वो असली कौन है, वो कहाँ है? तो ये समझाने के लिए उदाहरण, जैसे अध्यापक जब बच्चे को पढ़ाता स्कूल में तो ब्लैक बोर्ड पर एक गाय का चित्र बनाता। अगर बच्चा कहे कि मास्टर साहब का यही गाय दूध देने वाली है, कहेगा नहीं भाई दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। ठीक इसी तरह ये पत्थर देवी देवता नहीं है, उनका चित्र है। उस तक तुम कैसे पाओगे, तुम्हारे अंदर कैसे भाव जगह बनेंगे? तो जड़ से भाव जगा और चेतन से मिला दिया, लेकिन तुम जड़ के जड़ी में रहेंगे, जड़ के जड़ में ही बनेंगे। रोज पूजा किया, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती चढ़ाई, मतलब लगाई और ये खिलाया, बताते पेड़ दूध पिलाया, और कभी नहीं बोला, ना वो बोला न कुछ ने बताया, तो तुम्हारी पूजा निरर्थक हो गई, जिससे कोई लाभ कोई अर्थ नहीं निकला। कम से कम बात को समझना चाहिए। धर्मशास्त्रों ने गुमराह नहीं किया, ये लोग गलत कहते, ये अपने खान पान का एक साधन बनाए हुए, ये जड़ता का, इस पत्थर का और कागज कैलेंडर का इन्होंने ये किए माध्यम बनाया है, इस जड़ता के माध्यम से अपना पेट भरने के लिए। लेकिन असली चीज ये नहीं, ये नकल है। अगर नकल में बने रहोगे तो फिर असल कब देखोगे? तो कहा नकल असल की तरफ ध्यान और भाव बनाने के लिए किया गया।
शास्त्रों में बिल्कुल साफ लिख कर दिया है, न हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गान्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कहा हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, जहाँ तुम मुझको ढूंढते हो मैं वहाँ नहीं हूँ। बिल्कुल स्पष्ट कहा, लेकिन लोगों ने कैसा गुमराह किया। ये सब सजा पाने के अधिकारी, न अच्छा किया न अच्छे की सलाह दी। ये भी दोनों बातें, तुमने अच्छा किया नहीं उसकी सजा, और अच्छे की सलाह नहीं दी ये भी सजा। कि खुद नहीं किया, लोगों को करने नहीं दिया, खुद उसी जड़ में लग गए और लोगों को उसी में जलाकर सारा जीवन ही खत्म कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं, गुरु को कभी न माना मीत, 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 दिखाते जो भक्ति की रीत, दिखाते जो भक्ति की रीत, दिखाते जो भक्ति की रीत, दिखाते जो भक्ति की रीत। जो रास्ता बताने वाले, जो रास्ता चलकर पहुंचे हुए हैं, रोज आने जाने वाले, उन संत सदगुरुओं से तो संबंध नहीं किया, उनसे कोई प्रेम किया नहीं, उनको अपना माना नहीं, तो जड़ता की मनता में फंस के रह गए और भक्ति दिखा देंगे, बहुत भक्ति करते। ये पानी वाली भक्ति ना लिया, फिर फूल पत्थर वाली भक्ति, पत्थर पर फूल चढ़ा दिया। ये भक्ति आपकी, ये जड़ भक्ति कभी काम नहीं करेगी। भक्ति तो चेतन ही काम करेगी। जब तक चेतन गुरु, जो परमात्मा का जानकार, परमात्मा से मिलने वाला, दरबार का आने जाने वाला, कहा जब तक वो चेतन गुरु नहीं मिलेगा तो ये भक्ति चेतन के रूप में नहीं बदलेगी। ये तुम्हारी जो आस्था है, ये आस्था सच्चे रास्ते का ज्ञान नहीं कराएगी। क्या कह रहे हैं आगे, अंत में काम न आते हित, 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 बचा लेते त्रासों से मीत, लेते त्रासों से मीत, बचा लेते त्रासों से मीत, बचा लेते त्रासों से मीत, करी नहीं जिसने सतगुरु प्रीति, करी नहीं जिसने सतगुरु प्रीति, छूटेगी उनकी क्या भव भीति, छूटेगी उनकी क्या भव भीत। कहते आपने सच्चे सदगुरु से प्रेम किया नहीं तो अंत समय में तुम्हारी समाधि कौन करेगा। ये तो परिवार के लोग जिनको अपने बनाओ तो दूर खड़े रहेंगे। और मार पड़ रही जमराजा की, जमदूत इतना मारते पीटते हैं कि मतलब यानी आंसू निकल रहा, नहीं जवान बंद, कुछ नहीं कर सकते। इतना मारते पीते हैं कि मतलब यानी मलमूत्र पाखाना भी हो जाता और समझ में नहीं आता, इतनी मार पड़ती। उस मार को, उस दुख दर्द को केवल संत सदगुरु जानते हैं। तभी हमें आपको उस दुख दर्द से हटाने मिटाने की बात बताते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब तक सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा आपको त्रासों और दुखों से, मुसीबतों से तुम्हारा कोई बचाव नहीं करेगा। न जानी सत्संग की कुछ रीति, न जानी सत्संग की कुछ रीत, न जानी सत्संग
की कोई रीति, न जाने सत्संग की कोई रीति। किसी से नहीं भाई परतीति, किसी से नहीं भाई परतीत। किसी से नहीं भाई परतीति, किसी से नहीं भाई परतीत। करी नहीं सतगुरु से जिन प्रीति, करी नहीं सतगुरु से जिन प्रीत। छूटेगी उनकी क्या भव भीति, छूटेगी उनकी क्या भव केवल सत्संग की महिमा जानी नहीं, सत्संग वचनों को सुना नहीं कि हमको निकालेगा कौन, नियम के त्रासों से दुखों तकलीफों से कौन बचाएगा। कहते अगर सत्संग वचन सुनते तो तुम्हारी समझ में आ जाता कि सदगुरु के सिवा तुम्हें कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। यमदूत बहुत मार लगाते। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रीति धन धारा सुत संग कीति, प्रीति धन धारा सुत संग कीत। प्रीत धन धारा सुत संग कीति, प्रीति धन धारा सुत संग कीत। न जाना अपना न जाना अपना धर्म पुनीत। कहते प्रीति की तो धन से, इस धारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, कहा इनसे आपने प्रीत की जो तुम्हारे है नहीं। ये तो बीच में सामान मिल गया, किसी के दिए हुए सामान पर तुम इतना अधिकार क्यों करते? अधिकार भी करते हो, गरुड़ गुमान घमंड भी करते हो। जब हम समझ चलोगे छीन लेगा नंगा करके भेज दिया, तब सब समझ में आया कि हमारा कुछ नहीं था। जिनको मैं अपना समझता था वो मेरा नहीं था, जिनको अपना आधार बनाया वो मेरा सच्चा आधार नहीं था, जिनको अपना पकड़ा वो हमारी पकड़ सच्ची नहीं, सब झूठी निकली। क्या कह रहे हैं? किसी से ये गतियां खो दी, किसी से ये गतियां खो दिख। किसी से ये गति आँखों दिख, किसी से आँखों दिख। त्राण का मांगू जिससे भीखी, त्राण का मांगू जिससे भी। देखो समझा के कह रहे हैं, ये सब आंखों से देखना पड़ा। किसको? जिस पर मार पड़ रही। परिवार के लोग सब खड़े हैं, कहते हैं आंसू तो निकलना, कुछ कहते नहीं है। अरे वो कहने देते तो वो तो सीने पे लात रखे, मार मार पीट पीट के कह रहा चल निकल बाहर चल, तूने वादा किया था प्रभु भजन का, एक दिन एक मिनट भी तूने नहीं किया, चल से निकल कर उन नरकों की सैर कर, तुझे पता चल जाएगा कि वादा खिलाफी का परिणाम क्या होता। देखो कितनी सख्त सजा है, तरह तरह से कहा। इसलिए तुमने अपनी रक्षा का कोई भीख मांगी कभी कि हमारी रक्षा हो जाए, हमारी संभाल हो जाए, अंत समय में कोई पीड़ा कोई दुख तकलीफ ना हो और धीरे से हम उधर की तरफ चले जाए। कहा इसकी भीख मांगनी चाहिए। आगे क्या समझा के कह रहे कि बता में जय गुरुदेव सुनीत, जय गुरुदेव सुनीत। बता में जय गुरुदेव सुनीत, जय गुरुदेव सुनीत। मान जा गुरु से कर ले प्रीति, मान जा गुरु से कर ले प्रीत। मान जा गुरु से
कर ले प्रीति। मान जा गुरु से कर ले प्रीति। करी नहीं जिसने सतगुर प्रीति। करी नहीं जिसने सतगुरु प्रीत। छूटेगी उनकी क्या भव भीति। छूटेगी उनकी क्या भव कहते भीत। इससे सबके दाता जय गुरुदेव, सबके मालिक जय। वो सच्ची नीति रीति बताते हैं कि तुम्हारा असली लगाव, असला प्रेम प्रीत किससे असली प्रीत होनी चाहिए। और जहाँ की वहाँ तो कुछ मिला नहीं। आप जब चले तो सब रो कर पीछे हट गए। कोई मतलब तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं। घर परिवार गांव मोहल्ले के लोग मरघट तक गए और जला फूंक के वापिस लौट आए। कहते तुम्हारा तो साथी इसमें से कोई नहीं निकला। जिनको तुमने जीवन भर अपना बनाया, अपना साथी, अपनी सारी शक्ति इन्हीं में खर्च कर दी, बर्बाद कर दी, लेकिन तुम्हारा तो कोई बना नहीं। तुम्हारा कोई निकला नहीं अंत समय में कि तुम्हारे साथ जाता। और तुम्हारी जो दुर्दशा हो रही, जिस शरीर ने मकान बनाया, जिस शरीर ने नौकरी धंधा व्यापार करके तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे सब कुछ काम किया, आज उसी शरीर को तुम जलाया जा रहा। किसी को हमदर्दी भी नहीं। ये तो वही शरीर जिसने मकान बनाया था, जिसने पढ़ाया लिखा शादी ब्याह किया, अब वही शरीर को आज हम जला रहे हैं, फूंक रहे हैं। कोई हमदर्दी नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्रीति नहीं। अगर तुमने सदगुरु से प्रीत की होती तो प्रीति का सच्चा अर्थ बता देती कि प्रीति किसे कहते हैं, किससे की जाती, कौन सा लाभ पाने के लिए की जाती, ये सब जानकारी आपको मिल जाती। लेकिन आपने तो कुछ काम किया ही नहीं। सब इसी में फंसे रहे, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, और हमारा तुम्हारा कुछ नहीं निकला। वो सब तुम्हारा था ही नहीं, और सबने अपनी अपनी जगह ले ली और तुम्हें हटा दिया और कहा चले जाइए, चले जाइए। और बच्चे ने जब मरघट ले गए तो उनको बांस मारा, बांस से पिटाई कर रहा, काला खोपड़ी पर बांस मारो। इसका क्या मतलब? अब मरे को मारो? ये कौन सा उपाय है, कौन सी नीति है कि भाई अब तो मर गए, अब क्यों मार रहे? ये प्रमाण है कि ये सिर क्यों फोड़ा जा रहा। का अगर तू 10वां खोल लेता, महापुरुषों की मदद से, उनके वचनों को मानकर, उनकी नीति रीति को समझकर, अगर तूने ये 10वां द्वार खोल लिया होता, आज तेरी ये दशा नहीं होती। तुझे सम्मान के साथ दरबार लिया जाता, सम्मान के साथ ले जाते। कहते नहीं, एक सिंहासन पर जा रहा, एक बांधा जा जंजीर। जा तो दोनों रहे, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग है। जिसने खराब गंदा पाप किया है वो भजन नहीं किया, कहा उसको तो जंजीर में बांध के, जैसे यानी मतलब चोरों को हथकड़ी डाल के ले जाया जाता है, वही इस तरीके से जंजीर में बांधा और घसीटते चले जा। घसीट रहे, उठा भी नहीं रहे। और एक जा सिंहासन, और एक सिंहासन चढ़ के जा रहा। जिसने सदगुरु से प्रीत की, उनके वचनों से प्रेम किया, वचनों को अपना बना लिया, अपने जीवन का आधार, उनको तो सुरक्षित हो गए। वो देखिए सिंहासन पर जा रहे हैं और हर मंडल से निकाल के लिए जा रहे हैं। जितने मंडलाधीश ये सब उसकी आरती करते कि आज सदगुरु का दीप जा रहा। हम लोग सब अपने अपने लोगों में पड़े हैं, कभी जाने का मौका नहीं, लेकिन आज ये मृत्यु लोग से सदगुरु का जीव जा रहा है, सब आरती करते। देखो कितना बड़ा सम्मान है। अगर सदगुरु को सम्मान आपने दिया और उनसे प्रीत कर ली, उनके वचनों को समझ लिया और मान लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम्हारी पूजा होती है। उधर भी आरती हो रही, इधर भी लोग गुणानुवाद कर रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भक्त था, बहुत अच्छी व्यक्ति थी। यानी मतलब तुम्हारे दोनों बन गए, इधर शरीर भी और उधर जीवात्मा भी था। और तुमने तो दोनों
खत्म कर दिए। दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी, न हरि भजे न सुख पाए, और बिरथा बिहाय गई दुई माते प्यारे एको नहीं भाई। एक भी काम नहीं हुआ, न शरीर की रक्षा हो पाई, न जीवात्मा का उद्धार हो पाए। तो शरीर में आने का मतलब क्या निकला? जो मानव तन की सौभाग्यशीलता सब वर्णन करते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। उनके बड़े भाग्य हैं जिनको अब की बात परमात्मा मिलने का ये आधार मनुष्य तन मिल गया, और जिनको मिला वो क्या कर रहे हैं, उनके जरा कर। तो महापुरुषों समझा के कह रहे, ये अगर वक्त मानो फिर आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए समझा के क्या कह रहे हैं कि कर ले निज काज जवानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। रे मूढ़ इसे मत खो देना, तू किससे और कहानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। सौभाग्य ये नर्तन पाया है, सौभाग्य से ये नर्तन पाया है। बड़े भाग जवानी आई है, बड़े भाग जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। भगवान इसी में ही मिलते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। तू इससे खोज एक गुरु की कर, तू इससे खोज एक गुरु की कर, और मिल जाए तो न किसी से डर, मिल जाए तो फिर हो जाए निडर। क्या समझा के कह रहे हैं, अगर सच्चा गुरु मिल जाए और जो जुक्ति दे दे, जो तेरे हमारे तुम्हारे मुक्ति का आधार, तो कहते हैं ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो इससे खोज गुरु की कर, उस समर्थ सतगुरु दाता दयालु की खोज करो, जो हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार के लिए आए, मानव जीवन को सार्थक बनाए आए, देश दुनिया में सुधार करने आए। ऐसे समर्थ मालिक सतगुरु की खोज करो। आगे क्या कह रहे? गुरु ही सब कुछ के दाता है, गुरु ही सब कुछ के दाता है। सुन ले क्या कहते बानी में, सुन ले क्या कहते बानी में। क्यों इसको पाकर भूल रहा, क्यों इसको पाकर भूल रहा, निज कर्तव्यों को भूल रहा। कहते मानव तन मिला गया, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाए। क्या सच्चा कर्म मानव शरीर का, क्या सच्चे कर्तव्य है, इनसे तू बहुत दूर चला गया। आगे क्या कह रहे हैं? इन भोगों से मुख मोड़ जरा, देख फिर फर्क मूर्ख क्या ज्ञानी में। का इन भोगों से जरा हट कर देख, तब तुझे ज्ञानी और मूर्ख का अंतर समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी ईश्वर का प्यारा है, ज्ञानी ईश्वर का प्यारा है। सेवक गुरु भक्ति दुलारा है, सेवक गुरु भक्ति दुलारा है। जो कुछ कहते हैं माने उसे, और कर भक्ति मर्दानी में। कर ले निज काज जवानी में। समझा के क्या कह रहे? ज्ञानी ईश्वर का प्यारा है और गुरु भक्ति सदगुरु का दुलारा है। देखो दोनों का अंतर है। सेवक गुरु भक्त दुलारा होता, और
क्या समझा के कह रहे हैं कि ज्ञानी जो ईश्वर का प्यारा है और सेवक गुरु का दुलारा है। दोनों में कितना अंतर बता रहे हैं। जो गुरु कहते हैं माने उसे, जो गुरु कहते हैं माने उसे, और कर भक्ति मर्दानी में। क्या कहते हैं? जो गुरु कहे उसे मान ले, करी नहीं। कितना समझा के कह रहे हैं। अगर गुरु भक्ति जिसने कमा ली, मानो उसने सब कुछ प्राप्त कर ली, उससे कोई चीज बाकी नहीं रह जाती। ये है गुरु भक्ति, जिसे कोई कोई कर पाता। हम सब गुरु भक्ति करते, लेकिन मन भक्ति करते। मन भक्ति को करके गुरु भक्ति करते, इसीलिए गुरु भक्ति पूरी नहीं होती। अगर गुरु के वचनों का पालन करें और मन उसमें अपना तर्क वितर्क न लगाए, शंका संदेह न करे, तो गुरु भक्ति आपकी सफल हो जाएगी। लेकिन मन उसमें सफल होने नहीं देगा, क्योंकि काल का एजेंट है, काल की तरफदारी करता, काल की तरफ से उसको हिदायत है कि देखो तुम कभी वचनों को मत सुनना, वचनों पर मत चलना, क्योंकि अगर चलोगे तुम्हारा ये भोगों का साम्राज्य सब खत्म हो जाए। बताइए, जब इस तरह का ज्ञान, इस तरह की मतलब यानी धोखे की भक्ति जब करेंगे तो मिलेगा क्या? महापुरुषों ने एक ही वचन को खोल के कहा, वो सब हमारे आपके बचने बचाने के लिए कहा, लेकिन हम उसे अपने बचने का आधार माध्यम मानते ही कहाँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो, जितनी देर खड़े होने में है आप, बस उतनी देर चलने में है और उतनी देर पहुंचने में है। आप जाना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, मिलना चाहते हो, लेकिन चलना नहीं चाहते, तो बगैर चले कैसे पहुंचो? ये सब काम चलने पर है। चल तो रोज रहे, नहीं किधर चल रहे, किस काम के लिए चल रहे, इन पर तो विचार नहीं करते। रोज चलते हो 10-10 किलोमीटर चाल चल डालो, लेकिन परमार्थी रास्ते पर जब चलोगे उसमें कुछ पाना है, कुछ मिलना है, कुछ तुम्हारा काम होना है। इसलिए चलो तो गुरु रास्ते पर चलो, उनके वचनों को पकड़ो। यह सब जानकारी महापुरुषों ने सत्य सत्संग के माध्यम से दी, क्योंकि हमारे जीवन का असली रास्ता बताने वाला सत्संग ही, और सत्संग में आप कभी बैठते नहीं, पर तो ये तो सब सो ही रहते आते ज्यादा। जरा सी गहराई में वचन अगर सुना दिया जाए तो आधे ज्यादा सो जाएंगे। इसलिए मिला जुला के कहा जाता, कुछ संसार का भी, कुछ समाज का भी, कुछ शरीर का भी, और कुछ इधर परमार्थी रास्ते का भी। जब दोनों को मिला जुला के कहा जा रहा, तब तुम थोड़ा बहुत जान पाते हो, थोड़ा बहुत समझ पाते हो, और कर तो बिल्कुल नहीं पाते भी, क्योंकि करने के लिए अभी आपने विचार ही नहीं बनाया, केवल सुनते रहते हो, मीठे रहते हो, बोलते रहते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब ये परिवर्तन का काम इंसान के बस का नहीं रहा।
क्योंकि 70 साल की आज़ादी में आपने सबको मौका दे के देखी। एक दिन नहीं, 5-5 वर्ष, एक पंचवर्षीय का समय देकर आपने सबको देख लिया और आपका काम किसी ने किया नहीं। सब अपनी कुर्सी संभालने में अपना पद, अपना गौरव, अपनी महिमा, अपनी बड़ाई, अपना अधिकार, इसके सिवा कोई काम नहीं किया। तो चारों तरफ आप किस पर भरोसा करेंगे? कौन भरोसेमंद है? कौन सच्चाई ईमानदारी पर चल सकता? बड़ा कठिन रास्ता है। इस पर को तो कोई बिरला गुरु भक्ति ही चलेगा। बाकी जल भक्ति करने वाले, पानी पत्थर की भक्ति करने वाले, ये भाव विचार इस दृढ़ता मजबूती से टिक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा नहीं है। जिसकी पूजा की वो भी मिला नहीं। बड़े अफसोस की बात, जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला, और जिसको गा बजा के रिझाने की कोशिश की वो सामने कभी आया नहीं। तो आपने जब देखा नहीं है तो किससे फरियाद करोगे? कौन फरियाद तुम्हारी सुनेगा? कौन तुम्हारा काम करेगा? इतनी जानकारी 3 युगों से कराई गई, वो भी खत्म हो। किसी ने नहीं समझ पाया कि जड़ भक्ति और चेतन भक्ति में अंतर क्या है, जड़ भक्ति करने से क्या मिलेगा और चेतन भक्ति करने से क्या मिलेगा। इसीलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सदा सुखानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति का असली राज नहीं मिलता है, और जब तक भक्ति नहीं करेगा और भक्ति के असली रास्ते पर चलकर मंजिल को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक भक्ति का सुख आनंद नहीं मिलेगा। कहते हैं भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही थी कोई। मेहंदी का पेड़ हरा होता, पत्ती भी हरी होती, तोड़ते हो तब भी हरी, सिल पर रखते हो तब भी हरी, पीसते हो तब भी हरी, लेकिन पीसते पीसते रगड़ लगते लगते कुछ समय के बाद वो अपना रंग छोड़ती है। वो रंग छोड़ती है। इसी तरह भक्ति करते करते समय निकल गया। जड़ भक्ति में कितने मतलब जीवन चले गए, लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। अगर होता तो मिलता। इतनी बात तो अभी तक समझ नहीं पाए। तो चेतन जानकारी दी जाए तो किसको दी जाए? जब कोई चेतन सुनने वाला नहीं है, चेतन करने वाला, समझने वाला, चेतन लाभ प्राप्त करने की आशा इच्छा वाला कोई है ही नहीं, तो ये चेतन शब्द किसको सुनाए जाए, किसको बताए? ये वचन सुनने में तो आपको जड़ है, लेकिन जब पालन करोगे तो ये चेतन से मिलाएंगे आप, तब पता चलेगा ये शब्द रचना चेतन से मिलाती है और अक्षर रचना भ्रमित करती है। वो सब भ्रम में पड़ गए जितने अक्षरों आपने समेटा। इसीलिए संत महापुरुषों ने रिजल्ट आउट किया, प्रणाम कर दिया कि वेद थके ब्रह्मा थके और थकी के शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो सतगुरु का देश, वो देव उस देश से आए। न गीता बयान कर सकती है, न पुराण कुरान बाइबिल यानी बयान कर सकते, न 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं ये भी बयान नहीं कर सकते। उस सतगुरु के अखंड देश का बयान कोई नहीं आ कर सकता। और उस देश से आए हैं, काम करने के लिए आए, काम करके जाएंगे। कोई सुने न सुने, माने न माने, तो मुसीबत उठाएंगे, और मान जाएगा तो अपना लाभ कर लेगा, लेकिन वो अपना काम बंद नहीं करता। जैसे सूरज को तुम नमस्कार करो चाहे न करो, नमस्कार करो चाहे गाली दो, वो तो अपना काम बंद नहीं करते। इसलिए संत, सूर्य और सरिता ये अपना काम कभी बंद नहीं करते, ये दूसरों के लिए ही आते। इनका अपना कोई काम नहीं। सूरज चमक रहा, प्रकाश दे रहा, अपना कौन सा काम कर रहा? और जीवों का काम कर रहा, प्रकाश दे रहा, अंधेरे से प्रकाश में खड़ा कर रहा, सारी जानकारी स्पष्ट रूप से हो जाए। आपसे कुछ नहीं मांगते,
चाहे तुम मलमूत्र हो और चाहे कुछ भी करो, लेकिन वो अपना काम तुम्हारे उस पर रुकती नहीं है और तो अपना लगातार बहती रहती। ऐसे संत महापुरुष वो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम सुनो ना सुनो, मानो ना मानो, वो तो तुम्हारा काम, मान लोगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं मानोगे तो परेशानी दुख तकलीफों में हमेशा ऐसे पड़े रहोगे आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब सब लोग परमार्थी सेवा में चलो। देखो, परमार्थी सेवा और आध्यात्मिक वचन और रूहानियत की गिजा ये कहीं पर आपको मिलेगी नहीं। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये तीनों काम कहीं नहीं हो रहे और आप यहाँ रोज करते। सुबह आपने 4 बजे उठे, सुमिरन ध्यान भजन मालिक को याद किया, इसलिए कि हमारा आज दिन अच्छा निकले, तो मालिक की याद से आपने शुरू किया और फिर आपको ये सत्संग वचन मिले, यानी मजबूती करने की। मजबूती सत्संग वचनों से होती है। जब नित्य वचनों को सुनोगे तो जो तुम कर रहे हो ये नाम का आधार पकड़ के इसमें मजबूती हो, फिर कभी हिलने डुलने वाला नहीं है। वचन नाम की परवरिश करते, तो ये सब चीज जानकारी। हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये काम कहीं नहीं, ये तीनों काम कहीं समय नहीं। पहली बात तो डर घुस गया सब में, बिन देखे का डर, यानी गुमनाम भूत। इनको बता दिएगा कोरोना, काला गुमनाम भूत, दिखाई नहीं देता, बगैर देखे नाम रख दिया। बगैर देखे नाम रखा जाए किसी का? अरे देख कर ही तो आप नाम रखते हो, तो बगैर देखे नाम रख दिया। अब उसका कोई उपाय नहीं। जब तक जो चीज आंखों से नहीं दिखाई देगी उसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन कैसा देखो अजीबो गरीब खेल है ये गुमनाम भूत है कोरोना, दिखाई नहीं दे रहा, अपना काम कर रहा, दिखाई किसी को नहीं दे रहा, पकड़ में किसी के आया नहीं, समाधान किसी ने किया नहीं, वो अपना काम कर रहा जोरदारी के साथ। अभी क्या, आगे तमाम कोरोना जैसे बैठे हैं। अगर आप शाकाहारी न हुए और प्रभु भजन न किया तो स्वामी महाराज ने साफ साफ लिखा रामचरितमानस में, ऐसे बिन गुरु भजन कलेसा मिटे है न जीवन के कलेसा। का बिना हरि भजन, बिना गुरु भजन, गुरु भजन कि ये काम तुम्हारा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए भजन ये काम करने का, परमार्थी ये किए हुए पापों को उतारने का, क्षमा कराने का आधार। ये सब आपके साथ दोनों काम हो रहे। इधर शरीर से श्रम परिश्रम करेंगे, पसीना निकलेगा, बीमारी निकल रही है, ये सब बीमारी निकल रही है आपको। और तुम जो करोगे उससे आने वाले भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ये आपका परमार्थी लाभ है। इसे परमार्थी लाभ कहते हैं। अपना करो औरों को करो, अपना भला करो दूसरों का भी भला हो। ऐसी भावना जब आप रखोगे तो सब समझ में आपके आ जाएगा। इसीलिए सत्संग नहीं सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग अब परमार्थी सेवा में चलो। ये मैदान आपके लिए बिल्कुल खेलने कूदने के लिए बना दिया। इस मैदान में रोज अभ्यास करो, अपने कर्म कर्जे को उतारो इस मिट्टी से रगड़ रगड़ कर। ये मिट्टी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ये वो भूमि नहीं है अन्य जगहों जैसी। तीर्थ मूर्त तो सब जगह बन गए, लेकिन इस भूमि जैसा लाभ कहीं नहीं। कहीं तुम चले जाओ, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
या और कोई नाथ कहीं चले जाओ आप, लेकिन ये काम जो नैमिषारण्य की तपोभूमि से होगा वो कहीं नहीं हो। सब जगह देखिए, जहाँ गए तहाँ मारे गए, जहाँ गए तहाँ मर गए, गिर गए, ये सब जगह हो रहा। लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो आपके सामने जो हो रहा सो हो रहा, और सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं सारा हिंदुस्तान सुन रहा, देख रहा कि कारण क्या है, वो कौन सी चीज वहां पर ऐसी रखी है। हमने कहा वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का प्रभाव है, और कुछ नहीं। ये भूमि का प्रभाव है, इस भूमि पर आते ही विचार बदल जाते हैं, काम करनी बदल जाती है, कथनी लोगों की बदल जाती है। ये सब परिवर्तन होने की जगह है ये, और यही हमें आपको विचार करना भी चाहिए। तो इसलिए चलो सेवा में इसको पलटते पड़ते रहो। जैसे रोटी को अगर पलटो न तो जल जाएगी, पलटते रहो तो सही तरीके से पककर तुम्हारे काम आ जाएगी। ऐसी है ऋषियों की तपोभूमि है, इसको पलटते कितने जन्म पलट जाएंगे, कितने जन्मों के पाप कर्म धुल जाएंगे, कितना बड़ा परमार्थी लाभ मिल जाएगा। ये तो सब तुम्हारे इस कर्म में छिपा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सब आपको मिलेगा। जब करनी आपने की तो लाभ कौन मिले, उसी को मिलेगा। तो आप चलिए, उधर भी देखो कुछ सेवाएं हो रही, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, वो मुख्य द्वार पर भी सेवा चल रही, वहाँ आप चले जाइए। इधर ये देखिए, आपके दिए हुए सामान की रक्षा हिफाजत के लिए जो बनाया जा रहा है, इसको भी इसमें भी आपका सहयोग होना, सब जगह सहयोग आपके परमार्थी सेवा का बना दिया जाता है। जैसे अभी एक पेट्रोल पंप के लिए अब इससे लोग विचार क्या करेंगे, तो संसारी तौर से सोचेंगे, वो उपकार परोपकार वो नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे व्यापार हो रहा। अरे व्यापार नहीं है, ये परोपकार है, उपकार है कि जीवों को परमार्थ पर कैसे चलाया जाए, परमार्थी लाभ कैसे दिलाया जाए। तो आपके लिए एक आधार बना दिया गया। जब ये चीज आपके मेहनत परिश्रम से तैयार होगी, कितने लोग इससे लाभ उठाएंगे। तुमको तो लाभ मिलेगा, तुम्हारे जो प्रेमी आते हैं उनको तो लाभ मिलेगा, जो वाहन लेके आते उनको लाभ मिल जाएगा, और जनता को। इसलिए जय गुरुदेव जन सेवी, ये जनसेवी कार्य है, जन सेवा का काम है। जैसे ये सेवा करते हो वैसे वो भी, और सड़क पर इसलिए कि सड़क पर चलने वाले भी ये सुन ले और देख ले कि परमार्थी लाभ कैसे दिलाया जाता है, इसलिए वहां पर ये किया गया। धीरे धीरे जब आप करने लगोगे, समझ में सब आ जाएगा कि भाई इसकी क्या जरूरत थी। बगैर जरूरत की तो कोई चीज होती नहीं, इसकी तो बहुत बड़ी आवश्यकता, क्योंकि इस समय जहाँ कहीं जाओगे तो बगैर वाहन के नहीं जा सकते, और वाहन बगैर तेल के चलता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, आधार बहुत के पकड़ा गया, इससे प्रचार भी बहुत होगा। सब जय गुरुदेव वालों का पेट्रोल पंप, वो किसी का नाम नहीं है, हमारा तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, कहते हैं जय गुरुदेव वालों का। तो इसमें कौन बाकी रहा, सबकी चर्चा हो रही, सबका नाम लिया जा रहा, सबको लाभ दिया जा रहा। तो इससे प्रचार का रूप कितना बढ़िया है। और कुछ न कुछ आपकी संगत के लिए धन भी मिलता रहेगा, क्योंकि संगत में बहुत काम है, बहुत जरूरत की चीजें हैं जो सब आपके देने से नहीं पूरी हो पा रही। क्योंकि मैं कोई सेवा मांगता नहीं, और आप सेवा का अर्थ जानते नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे मांगने से भीख मिलती है, और सेवा श्रद्धा भाव पैदा हो जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। और वही रहा आपके सामने ये सब जो भी देख रहे हो, ये श्रद्धा सेवा का काम है। जो आपके अंदर श्रद्धा सेवा भाव उमड़ा, और जो आपने दिया उसी से सब काम किया गया, और अभी उद्देश्य यही है। तो इससे सबको लाभ मिलेगा। ये जन सेवी
जो स्थान बनने जा रहा है, तो आप उसको देखिए। हो सकता भी बीच में आपको सेवा मिल जाए, मिट्टी की सेवा मिल जाए तो बहुत अच्छी हो जाएगा। तुम्हारे सिर से अगर वहाँ मिट्टी पड़ जाए, और मिट्टी कोई चुरा नहीं सकता, मिट्टी कोई जला नहीं सकता, और मिट्टी का कोई बंटवारा नहीं होता। इसी मिट्टी तुम्हारे सिर से डलिया आई और मिट्टी पड़ी और मिट्टी आधार बन गया, और इसी पर ये सबका हित, सबका लाभ देने वाला ये साधन पेट्रोल पंप बन गया। बने तो हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन इसका काम सबसे अलग होगा, तभी तो दुनिया तुम्हें याद करेगी। तुम्हारे धन से ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जिसको सब याद करें। क्यों? ये व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं हो रहा, ये उपकार परोपकार के दृष्टिकोण से हो रहा। तो लोग असल में बात से जल्दी समझ नहीं पाते कि वो आमतौर से सबको उसी यानी तौल का उसी तुला में तुल रहे हैं सबको। वो तुम्हें क्या मालूम ये किसी लिए किया जा रहा, कराया जा रहा। आपको सेवाओं से कुछ फुर्सत मिलेगी, कुछ सेवा तुमको कम देनी पड़ेगी, और जो भी आएगा तुम्हारी सेवा के द्वारा ही आ रहा। आपने अगर सेवा खर्च न की होती तो बनता कैसे? जमीन कैसे ली जाती? जमीन लेकर फिर तुम्हारी गाड़ी कमाई से उस पर इसकी स्थापना होगी। तो ये जो भी लाभ मिलेगा या आएगा वो सब तुम्हारे द्वारा ही तो आ रहा। तुम अपने को कैसे हटा सकते हो उससे? इसलिए किस तरीके से लाभ मिले वो सब तरीके सोचे जाते, क्योंकि कलयुग में भजन तो बड़ा मुश्किल है। तो चलो परमार्थी काम तो कर सकते हो। अगर परमार्थ से भजन वाला काम पूरा करा दिया जाए, इससे सरल कौन सा उपाय? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो दशांश गुरु का होता। अगर गुरु वाला ही तुम खर्च करने लगो तो काम भी हो जाएगा, और तुम्हारी बीमारी परेशानी कोई झंझट झगड़े नहीं खड़े होंगे, और तुम दशांश देते नहीं हो। इसीलिए बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, कोई दुर्घटना हो गई तो उससे तो बहुत खर्चा हो जाता और बेकार में चला जाता। भाई अगर वो डॉक्टर के घर बीमारी में चला गया तो डॉक्टर कौन परमात्मा बना देगा तुम्हारा? पहले बात को समझा लो। दशांश निकालते रहो तो कोई बीमारी, कोई झगड़ा झंझट, कोई परेशानी तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकती। लेकिन तुम उसे निकालते नहीं हो, और तुम उसे हजम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा है नहीं, वो गुरु का है। वो तो गुरु का, तुम्हारी कमाई में गुरु का हिस्सा, क्योंकि गुरु ने तुमको नामदान दिया। नामदान इतना बड़ा यानी मतलब अमूलक धन है जिसका मूल्य हम चुका नहीं सकते। तो ये दशांश उन्होंने रखा कि चलो 100 रुपये पैदा करते हो तो 90 तुम्हारे और 10 हमारे, और उसी 10 से तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें एक्स्ट्रा कहीं से नहीं देना, उसी 10 रुपये से काम हो जाएगा। जो बरकत आपने, तो हमने कहा भाई किस तरीके से हमसे अगर कर्मचारी अधिकारी है तो 1 महीने की तनख्वाह निकालते, 10 निकल जाएगा उसका। दुकान आप चलाते हो, आपको मालूम है रोज कितनी आमदनी, कितनी मुनाफा, उसका 10वां से निकाल दीजिए। देखो आप बिजनेस कैसे बढ़िया चलता है। और तुम कहो नहीं नहीं हम सब खा जाएंगे, सब तो कुछ नहीं होगा, तो बरकत नहीं होगी। बरकत शब्द ऐसा है जिसको कोई कर ही नहीं पाया आज तक, और यहाँ बरकत लुटाई जा रही है। जो पहले भी आपसे कहा गया था कि मथुरा में जीता जागता देवता बैठा है, वो बरकत बांट रहा, तुम लोग लूट लो, नहीं समय निकल जाएगा। और बात समझ में किसी नहीं है। भाई मथुरा में कौन बांट रहा था? क्या फोटो बांट रहा, क्या मंदिर बांट रहा था? लेकिन मंदिर तो एक माध्यम है। मंदिर की गौरव गरिमा रखने के लिए उन्होंने कहा मंदिर का बैठा बेटा, मंदिर में कौन बैठा था? कौन बैठा था भाई मंदिर में? कौन ये बता रहा था कि बरकत लूट लो चलो तुम्हारे सब काम हो जाएंगे, एक कामना तुम्हारी पूरी हो जाएगी? ये कह कौन रहा था? अरे कहने बोलने वाला ही दे रहा था, वही देवता जिस देवता को तुमने कहा कि मर के चला गया।
वही थे देवता, और कोई देवता होते। अब वहाँ क्या मिलेगा? अब वहाँ जाने का लाभ क्या है? आपसे तो पहले कहा गया महात्मा जी जगह को छोड़ देते हैं, उस जगह जाने पर बच्चा कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो लाभ उनके पास है, वो मंदिर में थोड़ी रखा है तो जाके आप ले लोगे। वो तो देने वाला किसी माध्यम से दे दे। तो उन्होंने एक बड़ा कांटा, छोटा कांटा लग जाए तो बड़े कांटे से निकाला जाता है। कांटा तो बहुत छोटा लगता है, अंदर है, लेकिन जब तक बड़ा कांटा नहीं ले तब तक आप निकाल नहीं सकते। जैसे लोग इस कांटे में फंसे थे सब पत्थर पूजा में, तो ऐसा बड़ा कांटा मथुरा में बना दिया कि कहा इससे बैठा हुआ देवता बरकत बांट रहा है, लूट लो, अगर समय निकल गया फिर आप कोई भी नहीं मिलेगा। ये सब करके दिखाया। जो पत्थर यानी मंदिर के नाम से हमारा काम करा सकता तो वो स्वतः कितना काम करेगा? जब उसका आधार इतना बड़ा काम कर रहा तो स्वतः कितना बड़ा काम करेगा? कभी लोगों ने विचार नहीं किया। और आज भी जो कह रहे मर के चले गए वो भी जय गुरुदेव नाम ही ले रहे। नाम तो उन्हीं का जगह ले रहा। जब उनके नाम लेने से आपका काम हो रहा तो उनसे कितना काम हो जाता, इसको भूल गए आप। ये भूल गए लोग, जिसके जगह नाम से काम हो रहा है तो स्वतः कितना काम कर सकेगा, इस पर तो विचार ही किसी का नहीं था। और आप बोल में भी चले गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो परमार्थी सेवा का लाभ लेने पाने के लिए कोई ना कोई माध्यम बनाया जाता है। ये पेट्रोल पंप ऐसा ही माध्यम है। जब इसमें तुम्हारी गाड़ी कमाई लगे, जो आपने 1 रुपए 2 रुपए 10, 100, 50 जो भी दिया, मैंने आपकी उस गाड़ी कमाई से वो जमीन खरीदी, पेट्रोल पंप, वो जमीन आपकी होगी और आपके श्रम परिश्रम से निर्माण हो जाएगा, तो भी तुम्हारे तो रहेगा और किसी एक का नहीं, वो तुम्हारे सब का है। वो गुरु परिवार की व्यवस्था है, गुरु परिवार का है। और गुरु परिवार जब तक अपना नहीं समझेगा तब तक उससे लाभ कैसे ले लेगा? तो इसलिए वो आधार बना दिया गया। और कोई ना कोई आधार तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप करोगे कहाँ करोगे परमार्थ? परमार्थ कैसे कमाओगे? परमार्थी सेवा कैसे करोगे? जैसे मिट्टी का आधार बन गया तो परमार्थी सेवा आपकी शुरू हो गई। कोई ना कोई आधार तो बनाया जाएगा। इसलिए ये कितना बड़ा आधार है, ये तो समय पर आपको सब दिखाई देगा। जय गुरुदेव। देखो जो लोग जाने वाले हैं, क्योंकि तुम जाओगे तो दूसरे लोग आ जाएंगे, उनको भी मौका मिल जाए। सबको मौका मिलना, ये भी सेवा एक कि बोलो भाई तुमने अपना काम कर लिया, चलो लोगों को मौका दे दिया, ये भी तो सेवा है परमार्थी। इसलिए अब जाओ और लोगों को भेजो। दस जो जाने वाले हैं मैं उनसे अभी मिल लूँगा, अभी यहाँ लाइन लगा खड़े हो जाना, मैं तुरंत फिर मिल लूँगा और आप जा सकते हो। जाने के लिए तो बिल्कुल आदेश ही है, जाओ आओ जाओ आओ जाओ और लेके आओ, ये बात है ना। तो जाने में ये लगा है कि जाओ लेके आओ, ऐसा नहीं जाओ कभी ना आओ, कभी आने की बात ही खत्म नहीं करती। हाँ यहाँ लोग 2-2 साल 1-1 साल के बाद आते हैं। इनसे पूछो तुम्हें क्या मिलेगा, क्या तुमको याद रहा? जो पहले सुना बता दिया गया सब भूल गए। ऐसे अगर भूलते चले जाओगे, आगे पाठ पीछे सपाट, तो फिर मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? इसलिए आप जाओ, लोगों को लेके आओ, सबको मिल जाए। समय का संदेश है, ये कहीं नहीं हो रहा। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि जो कुछ बोला था इधर उधर का सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया वो सब झूठ निकला, क्योंकि वो था ही नहीं। इसीलिए कहा वक्ता और वक्ता में फर्क। वक्ता जो केवल वक्ता है, सुन के बक रहा है, किसी की कोई किताबों से पढ़ लिया बक रहा है, और वक्ता वक्त जो समय के सदगुरु के वचनों को सुनता
अपने जीवन में उतारता, जो लाभ प्राप्त होता है उस लाभ को कहता, उसको कहते वक्ता। वक्ता और वक्ता में फर्क है, वाह और वाह में बहुत फर्क है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में। देखो भंडारे की सेवा, भंडारे भोजन प्रसादी, वो भोजन नहीं कहा जाता, प्रसादी। प्रसादी कब है? जब भंडारे के ग्राउंड में बैठ के आप भोजन करो, और ले गए कहीं दूसरी जगह खा रहे हो तो प्रसाद नहीं है, फिर उसका कोई लाभ भी आपको नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए जो भी खाना है वहीं बैठ के खाइए जहाँ खिलाने की व्यवस्था है, वहाँ आपको लाभ मिलेगा। और ले आते हो खाते तो घर जैसा यहाँ तो बनाए होंगे, फिर उसका परमार्थी लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि भंडारे की एक व्यवस्था है, एक मर्यादित व्यवस्था है, उसी मर्यादा में रह के हम लाभ प्राप्त कर सकते। अपनी मनमानी करोगे फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये भंडारे का भोजन दे दो तो बीमारी चली जाती, और तुम खा के बीमारी लिए बैठे हो, इसका मतलब आप आदेश का पालन नहीं करते। आदेश का पालन, लोग यहाँ से रोटियाँ ले जाते घर, कहते सब घर वालों को थोड़ा थोड़ा देंगे, ये महाप्रसाद है, उनके लिए प्रसाद है। और जो केवल उठाया वो बैठ के झोपड़ी में खा रहे हो, तो जैसे घर में खाते हो वैसे यहाँ खा रहे हो। इस भोजन का महत्व नहीं है, वो भोजन नहीं है। मतलब जो आप कर रहे हो तो भोजन, और जो भंडारे के ग्राउंड में वो प्रसादी है। प्रसादी का लाभ है, भोजन का लाभ। भोजन तो जीवन भर आप घरों में करते रहो, अगर वही यहाँ बना लोगे तभी। और अपनी थाली और लोटा, ये हमेशा से बताया गया, जब भी सत्संग में आओ अपने झोले में अपना थाली लोटा गिलास रखो, अपना भोजन अपने बर्तन में, ये सबसे बड़ी स्वच्छता है। पता नहीं किसके क्या बीमारी है, वो इधर उधर का ले लिया तो ठीक नहीं रहता। अपने भोजन में, अपने यानी बर्तनों में पानी पियो, अपने में भोजन करो। और 4 मीटर मोम जामा बिछाने, 4 मीटर ओढ़ने का, ये हमेशा से आपसे कहा जा रहा। आओ अपना बिछाया, बैठ गए, पानी आया ओढ़ लिया, धूप आई ओढ़ लिया आपने। ये सब रेडीमेड व्यवस्था कितनी अच्छी है। अपने अपने झोले में थाली लोटा गिलास, और ये मोमजामा 4 मीटर ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का, और एक पॉलीथीन में एक खुरपी रखो। जब जाओ आप दिशा मैदान तो गड्ढा खोद दो, और उसमें दिशा मैदान किया और पैर से मिट्टी खिसका दी, तो जब तक यहाँ से चलोगे गड्ढा अपने आप पूरा हो जाए। स्वच्छता का सबसे बड़ा अभियान, जिसको देखकर पूरा हिंदुस्तान चकाचौंध है। आप समझते नहीं हो, आपको सब कोई देख रहा है, क्योंकि आपका काम सबसे अलग है और लाभ देने वाला है। तो सब देखते, सब देखते, और हमें आपको करना भी यही है कि सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये काम करके दिखाना। तो अपना हमेशा रखिए, जहाँ कहीं, ये तो हमेशा कहीं जाओ, इतना सामान पर झोले में जाओ। देखिए फिर किस तरह से स्वच्छता का अभियान, जिसमें एक नया पैसा खर्च नहीं, और इन्होंने स्वच्छता का अभियान बनाया, उसका तमाम पैसा लूट लिया, और जो बना वो बीमारी का घर है। केवल एक ईंट है, इधर लैट्रिन, उधर बाथरूम, और इधर किचन है। बताइए कितना अंतर है। वो गंदगी तुम्हारे किचन में नहीं आती, और जहाँ पर जल स्तर नीचे है वहाँ तो लैट्रिन का जो गड्ढा, उसका पानी उसी में मिल जाता तुम्हारे पीने वाले पानी में, इसलिए प्रदूषण हो गया। जहाँ जल स्तर बहुत नीचे, कहीं कहीं 10-12 फुट पर पानी है, 10-12 फुट का गड्ढा ही आप रखते हो, और बरसात में पानी इतना बढ़ता है कि ऊपर कोई कहीं कहीं कुओं से ऊपर निकलने लगता, तो वो पानी और लैट्रिन गड्ढे का पानी एक में हो जाता, वही आप पीते हो, तो बीमारी को निमंत्रण दे रहे हो आप। ये स्वच्छता अभियान नहीं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च हो गए और स्वच्छता नहीं है।
एक तरफ स्वच्छता अभियान चल रहा, एक तरफ गंदगी खिलाई जा रही। फिर ये वो स्वच्छता का अभियान तुम्हारा सफल कैसे होगा? आदमी जब गंदगी खाएगा, बुद्धि गंदी गंदी बुद्धि अच्छे काम में निर्णय नहीं ले पाएगी, मन खराब हो जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी गंदगी, सबसे बड़ी गंदगी खान पान, उस पर कोई नियंत्रण नहीं। और स्वच्छता अभियान चला, केवल दीवारों पर लिखा है और है कुछ नहीं। जो तुमने पहले के लोग क्या करते थे कि खाना घर में खाते थे और दिशा मंदिर बाहर जाते थे। अब क्या करता कि खाना होटल में खाता और दिशा मंदिर घर में करता। देखो तो पहले वो घर में कर रहा है, यानी गंदगी घर में रख रहा, कहता हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान, और ये स्वच्छता का अभियान है। अरे ये गंदगी स्वच्छता का अभियान, ये तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब। बीमारी का 50% तो कारण यही है, लेकिन इस पर कोई गौर ख्याल नहीं करता। सब इसी में चले जा रहे, कितना पैसा लूट लिया। अरे लेट्रिन सबसे गंदी होती है, तो लेट्रिन तक का पैसा खा गए। इनको क्या मानो कि कैसे कोई अच्छा सच्चा काम करेंगे? जिनका विचार, जिनकी भावनाएं, जिनके कर्तव्य किस तरह के हैं, और आप उम्मीद रखते हो कुछ मिल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। मिलना तो बहुत दूर हो गया। जो तुम्हारी विरासत जो पूर्वजों से मिला था, सच्चाई ईमानदारी, वो भी चली गई, वो भी तुम्हारी चली गई, कुछ नहीं बचा। जय गुरुदेव। अब आपसे जो जाने वाले हैं, अभी आप लाइन लगा लीजिए, मैं आपसे तुरंत मिलूंगा। मिलने के बाद आप कुछ सेवा करके जाओ, सेवा कर लो थोड़ी सी, चले जाओ, अच्छा रहेगा। चलते चलाते हमने कुछ सेवा की थी तो शरीर की कुछ गंदगी निकल जाए, कुछ भोजा कर्मों का हल्का हो जाए। तो तमाम तरीकों को ध्यान में रख करके एक तीर से हजारों निशाने हैं, इसलिए आपको से बताया जा। चलो उनको ले जाओ उसी मैदान में, अपना परमार्थी काम शुरू करें। इधर जो लोग कर रहे हैं वहाँ करो, देखो झोपड़ी मत बैठो, हमें फिर तंग मत करो। मैं घूमने लगूंगा, फिर मैं घूमने लगूंगा, आपको फिर तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जो कहा जाए उसको करो। हमारी मौजूदगी में तो सभी लोग करो, लेकिन ना मौजूदगी में काम करो। ये समझो रहे हैं हम कहीं गए तो है नहीं, यहीं रहते हैं, तो सब देखा जाए। ऐसा थोड़ी कुछ कि काम बता दिएगा तो देखा नहीं जा रहा, सब देखा जाता। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा में चलो। जो उधर लकड़ी आई है, उस लकड़ी को छांटो, जो काबिल है इमारत उसको अलग कर लो और ईंधन अलग कर दो, क्योंकि बहुत सा ढेर बड़ा है वहाँ, उसमें तमाम मोटे मोटे कुछ काम आने वाले हैं, कुछ उनको निकाल लो, क्योंकि अभी इसमें पठान में जरूरत पड़ेगी तो आपकी सेवा भी लग जाएगी। जय गुरुदेव। चलो आप लोग सेवा। Cheers.